हेलो दोस्तों, मैं जीके प्रजापति आप सभी के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम के कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगल में किस प्रकार वैल्यू पुटिंग किया जाता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस जब रहे तो हम पुट वैल्यू एनीथिंग, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपको बताएं कि किस तरह वैल्यू पुटिंग किया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए जो है 120 डिग्री दिया हुआ है तथा त्रिभुज के अंदर बिंदु डी इस प्रकार है कि डी बी सी बराबर जो है 2 गुना है ए बी डी का, और एंगल डी सी बी जो है 2 गुना है बराबर 2 गुना है ए सी डी का। तो एंगल बी डी सी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसका हम नाम रखेंगे ए बी सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि डी जो है इस प्रकार के, डी त्रिभुज के अंदर इस प्रकार है कि डी जो है त्रिभुज के अंदर है, यानी कि डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और एंगल ए जो है कितना दिया हुआ है तो 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम देखिए 180 डिग्री बनाने के लिए हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 0 पुट कर लिए, मान लीजिए 0 0 पुट कर लिए, तो हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री हो गई है भाई, यहाँ पे कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में दिया हो कि डी बी सी, यानी कि डी बी सी जो है दो बराबर है 2 गुना ए बी सी का। इसका मतलब कि ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला इसका डबल 2 होगा, क्लियर, ठीक है। तब हम इसका रेशियो निकालिए। टोटल एंगल जो है 60 है, ये टोटल एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये वाला 20 के इक्वल बराबर होगा। ये कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए एंगल ए बी सी जो है 60 है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड है, 1/2 का है, यानी कि टोटल 3 हो गया, यानी कि यहाँ से 20, ये 20 है तो ये वाला 2 गुना इसका 40 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें निकालने के लिए क्या कहा है, बी डी सी, यानी कि इस एंगल को निकालने के लिए बोला है। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल 0 है, ये वाला 40 है, तो 180 में से 180 में से माइनस कर देंगे 40 को, इस 40 को, तो हमारा कितना निकल आएगा 140, यानी कि ये वाला एंगल हमारा किसके बराबर है 140 के। क्लियर है। इसको मैं दूसरे मेथड से बना रहा हूँ, फिर से आप लोग देखिए। चलिए मैं इसी का दूसरे कॉन्सेप्ट से इसी क्वेश्चन को बनाकर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। क्वेश्चन में डी जो है त्रिभुज के अंदर स्थित है, डी, और एंगल ए जो है कि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी मेथड से जैसे कि हम कुछ भी मान सकते हैं, वैल्यू को हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए इसका 2 गुना है, यानी कि इसका जो है 2 गुना है, यहाँ पे हम 10 और इसे 20 मान सकते हैं क्योंकि इसका 2 गुना है। यहाँ भी देखिए डी सी बी जो है बराबर है इसका 2 गुना का एंगल ए सी डी का, यानी कि ये वाला 10 है तो ये वाला 20 है,
क्लियर है आप सभी को? तो देखिए हमें निकालना क्या है, एंगल डी निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी कि हम त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे कि डी बी सी में एंगल जो बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी हमारा जो देखिए 20 दिया हुआ है, दूसरा एंगल सी जो है हमारा 20 है और एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से डी जो है 140 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 20 20 40 होता है, 40 उधर जाएगा इक्वेशन उधर तो माइनस में हो जाएगा, 180 में 40 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 140। आप सभी को क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और हमें आप लोग सपोर्ट करें। चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ।